मैं मनोज कुमार आचार्य, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आगामी 12 मई को जो चुनाव होने वाले हैं अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण धर्मशाला का, जिसमें हमारे अमरचंद जी आचार्य सनवाड़ हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, उम्मीदवार के दावेदारी की थी। तो आइए हम इनसे वार्ता करते हैं कि इन्होंने किन को समर्थन दिया और क्या बात रही है। बताइए अमरचंद जी। नमस्कार जी, मैंने अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण धर्मशाला पुष्कर में उपाध्यक्ष का फॉर्म भरा था और आज मैं मेवाड़ से प्रत्याशी श्रीमान मूलचंद जी बाबूजी के समर्थन में अपना फॉर्म वापस लिया है। आपके मूलचंद जी या उनके परिवार से कोई दबाव आया है या नहीं? इसमें कौन सी दबाव वाली बात नहीं है। देखो, दबाव क्या होता है। मूलचंद जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी सोच है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो हमारे समाज का भाई खड़ा है, उनके लिए उनके विचार हैं, उनके भले के लिए और उनके विकास के लिए वो सोच रहे हैं। और मेरी भी सोच उनकी सोच से मेल खाती है, तो मैं उनके समर्थन में। आपको क्या लगता है आने वाले समय में पुष्कर धर्मशाला के विकास में मूलचंद जी आचार्य जो वर्तमान में अध्यक्ष साहब है, उनसे भी बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे? उसमें कोई दो राय नहीं है। मूलचंद जी बाबूजी पिछले 40 सालों से मेवाड़ क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। समाज में उनके अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत करवाई, गरीबों के बच्चों की शादियाँ हुई है और निरंतर जारी है। उन्होंने कई ऐसे समाज हित में फैसले लिए हैं जो समाज की उन्नति के लिए काम आए हैं और आगे भी वो कार्य करेंगे। बेदाग छवि है और उसका लाभ अगर समाज को यहाँ पुष्कर धर्मशाला में मिलता है तो ये तो सौभाग्य की बात है। ठीक है सर, धन्यवाद। राजस्थान धड़कन न्यूज़ के साथ बने रहे। अपडेट आपको पल पल की खबर राजस्थान धड़कन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनोज कुमार आचार्य। ऐसी चर्चा चल रही है राजस्थान के अंदर जो आगामी 12 मई को चुनाव होने वाले हैं अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण पुष्कर धर्मशाला के, जिसमें समाज बंधु द्वारा कुछ ऐसी कुछ धमकियां मिल रही है। आपको कुछ प्रेशर है आपके ऊपर? देखो, ऐसा है, प्रेशर तो होता ही है। और रही बात धमकियों की, तो समाज का काम करने में धमकी देना वाला भी मूर्ख व्यक्ति है। अगर पिछले समय में किसी व्यक्ति ने समाज के अंदर कोई घोटाले किए हैं और अगर उनके लिए समाज ने उनसे पूछा है हिसाब किताब, जाहिर सी बात है, मैंने भी पूछा है। व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने बहुत सारी पोस्टें जो है मेरी वायरल हुई है, तो मैंने सत्यता के लिए पूछा है। भाई, समाज से पैसा अगर व्यक्ति कोई लेगा तो समाज का बेटा हूँ तो उस नाते मैं पूछूंगा ही। और पूछा है, और मान लो मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी अगर मिलती है या हाथ पैर तोड़ने की धमकियाँ, मारपीट करने की धमकियाँ मिलती है, तो मैं तो कह रहा हूँ वो एक मूर्खता वाली बात है, टुच्चेपने वाली बात है। बड़े व्यक्ति हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं समाज के, ठीक है, तो उनको ये चीज़ें सारी शोभा नहीं देती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज का काम है, बढ़ चढ़ के करें, प्रेम भाव से करें और ऐसा कार्य हो कि शांतिपूर्ण मतदान हो। बाकी धमकी से तो कुछ नहीं है, सब अपने भाई हैं। और अगर एक अमरचंद को अगर मान लो किसी ने धमकी दी है और एक अमरचंद के साथ अगर कोई हादसा हो भी जाता है, तो पीछे 500 अमरचंद खड़े हैं समाज के, वो पूछेंगे और सबको जवाब देना पड़ेगा। और सबको तो धमकियाँ देने से या उनके साथ कुछ गलत करने से कोई काम बनने वाला तो है नहीं। तो मेरा तो यही कहना है, सब शांति से काम करें, सब अपने भाई हैं। और जो ये अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण धर्मशाला की नींव रखी गई जिन पुरखों द्वारा, तो अपने उन पुरखों की आत्मा को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम शांति बनाए रखते हुए चुनाव करवाएं, भाईचारे के साथ चुनाव कराएं, सब प्रेम और स्नेह के साथ चुनाव करवाएं और एक मिसाल कायम करें समाज की, कि दूसरी समाज वाले भी देखें कि भाई इनमें भाईचारा अच्छा है और भाईचारा कायम रहना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। ठीक है अमरचंद जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।